हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि इस कोरोना के जंग में भी आप स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल राजश्री क्लासेस। सो स्टूडेंट, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न 4th स्टैंडर्ड ईवीएस चैप्टर नंबर 3। तो लेसन का नाम क्या है? अ डे विथ नंदू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं लेसन, अ डे विथ नंदू। तो ये नंदू कौन है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एलिफेंट का पिक्चर। तो ये जो एलिफेंट है इसी का नाम जो है नंदू है। ठीक है, अ डे विथ नंदू। तो आज जो है हमें इस नंदू के साथ में डे जो है बिताना है। ठीक है, तो नंदू वेकअप, नंदू जो है सोकर उठता है। ठीक है, नंदू वो वोक अप एंड ओपन हिज आइज। जैसे वो सोकर उठता है वो अपने आंखें खोलता है। फॉर अ फ्यू सेकंड ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज। तो फ्यू सेकंड तक जो है उसे समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ पर है। जैसे आपको भी वैसे ही होता है जब सोकर उठते हो। तो इट सीम्स टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट ऑफ अ बिग ग्रे ट्री ट्रंक। तो उस जब वो सोकर उठता है तो वो देखता है उसके आसपास में जो है मतलब फॉरेस्ट है और बिग ग्रे कलर के ट्री के ट्रंक जो है उसे दिखते हैं। ही ब्लिंक हिज आईज एंड लुक्ड अराउंड। वो अपने आंखों को जो है झपकाता है और ब्लिंक करता है और फिर जो है सराउंडिंग में देखता है। ओ देयर वॉज अ अम्मा। तो वो देखता है कि उसकी अम्मा जो है उसके पास में है। सो द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन ही वॉज इन वॉज एक्चुअली द लेग एंड ट्रंक ऑफ हिज फैमिली मेंबर। तो उसने जब उठने के बाद में इधर उधर देखा और उसके आसपास में उसे फॉरेस्ट दिखा और फिर बिग ग्रे ट्रंक जो है ट्री के उसको दिखे। तो वो जो बिग ग्रे कलर के ट्रंक जो उसे दिखे थे तो वो कोई पेड़ के ट्रंक नहीं थे, वो एक्चुअली में उसके फैमिली मेंबर, मतलब जो बाकी के एलिफेंट जो है उसके फैमिली के जो मेंबर है उनके जो है लेग्स एंड ट्रंक थे। ठीक है। सो द सन वॉज ओवरहेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट। तो जब नंदू उठता है तब जो है सन उसके सिर के ऊपर आया हुआ था, मतलब दोपहर हो चुकी थी। और सब तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी जो है हो रही थी। तो नानी माँ ट्रम्पटेड मेड अ लाउड साउंड। तो उसकी जो नानी माँ है मतलब ये जो नंदू है उसके माँ की जो माँ है तो वो नानी कहलाती है। तो वो नानी जो है मतलब बहुत ज़ोर से जो है अपने से एक लाउड साउंड जो है वो अपने मुंह से निकाला। सो नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ अ एलिफेंट। और ये जो नानी माँ है वो सबसे ओल्ड पर्सन है इन पूरे एलिफेंट के हर्ड में। एलिफेंट का हर्ड मीन्स एलिफेंट का झुंड। जो एलिफेंट जो होते हैं वो झुंड में रहते हैं, मतलब एक साथ रहते हैं। और इस झुंड का जो है इस झुंड में जो है नानी माँ सबसे ओल्डेस्ट थी। ओके, सो शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल। और वो जो है जंगल की तरफ जाने लगी। सो द अदर फीमेल एलिफेंट सॉ हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर। और बाकी के सारे मेंबर्स जो है उनके फैमिली के जो झुंड है वो सभी जो है उसके पीछे जाने लगा। सो नंदू आल्सो वेंट विद देम। और नंदू भी जो है उनके साथ में जो है आगे आगे जाने लगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया है कि ये जो हर्ड है, हर्ड मीन्स क्या है? झुंड। और हमेशा हाथी जो है झुंड में रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या दिया है? वेन दे रीच द जंगल, जब वो जंगल में पहुंच चुके, सो द मेंबर ऑफ द हर्ड स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट। तो सारे जो मेंबर है ये जो दिख रहे हैं आपको हाथी, ये सब जो है स्प्रेड होने लगे, मतलब अलग 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 जो है वो जाने लगे। ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स। और सभी जो उसके फैमिली के जो मेंबर है, उस झुंड के जो मेंबर है हाथी के, तो वो सब जो है अपने अपने फेवरेट लीव्स खाने लगे, पत्ते,
और जो है ब्रांचेस को भी जो है वो खाने लगे, ठीक है। आफ्टर दे हैड ईटन द हर्ड मूव्स टूवर्ड्स द रिवर। और जैसे ही इनका खाना हो चुका तो वो सभी जो हर्ड है, ये झुंड जो है वो कहाँ पे गए, ये सब जो है एक रिवर के पास में गए। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रिवर के पास में वो पूरा झुंड जो है जमा हो गया। द बेबी एलिफेंट एंजॉय प्लेइंग इन द वाटर। और बेबी एलिफेंट जो थे, जो छोटे छोटे एलिफेंट जो थे, वो सब जो है वाटर में खेलने लगे। द मदर ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक। और ये जो मदर्स जो है, मदर्स एलिफेंट जो है वो सब जो है रिवर के किनारे पे जो है जो मड होता है, वाटर होता है, वहाँ पर जो है वो लेट गए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है एलिफेंट के बारे में। डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kilograms ऑफ लीव्स एंड ट्विग इन वन डे। तो ये एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि ये जो एडल्ट एलिफेंट होते हैं, जो फुली ग्रोन जो एलिफेंट होते हैं, वो कितना मतलब ग्रास, कितना लीव्स और ट्विग खाते हैं, तो 100 किलोग्राम ऑफ लीव्स एंड ट्विग जो है एक दिन में खाते हैं। 100 किलोग्राम ऑफ लीव्स एंड ट्विग, समझ में आ रहा है आपको। तो एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। और एलिफेंट जो है ज़्यादा वक्त जो है वो रेस्ट नहीं करते, आराम नहीं करते हैं। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours in a day. तो how much time that elephants are sleep? तो only 2 to 4 hours they are sleep in a day. मतलब पूरे दिन में वो सिर्फ 2 से 4 घंटे ही जो है वो सोते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर। और एलिफेंट्स को जो है हमेशा चिक वाटर में खेलना उनको बहुत अच्छा लगता है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। और हाथी की जो स्किन होती है ऊपर की, तो वो जो है कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए जो है उसे मड में सोना अच्छा लगता है, और वो इस तरह से अपने स्किन को कूल कर लेता है। सो देयर बिग ईयर्स आल्सो वर्क लाइक फैंस। और आपने तो देखे ही होंगे कि हाथी के जो ईयर्स हैं वो इस तरह से इतने बड़े बड़े होते हैं, फैन के जैसे। तो ये जो है उसको कूल करने के लिए काम में आते हैं। नेक्स्ट जो है द एलिफेंट फ्लैप दिस टू कीप देमसेल्फ कूल। मतलब ये जो ईयर्स है उसके, वो फ्लैप करते रहता है ऊपर नीचे फैन के जैसे जो है वो करते रहता है, और इससे जो है वो अपने आप को कूल रखता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ दे यूज देयर ईयर्स। तो ये आपको लिखना है, दे यूज देयर ईयर्स लाइक अ फैन टू कूल देमसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे फाइंड आउट दिया हुआ है। नंदू इज ओनली 3 months ओल्ड। तो ये जो नंदू जो एलिफेंट है वो कितने मंथ का है? सिर्फ 3 month का है। बट द वेट 200 kilograms। लेकिन उसका वेट कितना है? 200 किलोग्राम। ओके, व्हाट इज योर वेट? आपका वेट क्या है अभी? तो वो आपको मेजर करना है और वो लिखना है, ठीक। तो जो भी आपका वेट है यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे 50 के करीब जो है वेट होना चाहिए आपका। तो जितना है आपका वो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रंस लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट। तो आपको जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है, क्या करना है कि नंदू का वेट जो है 200 जो है किलोग्राम है। तो अगर आपका वेट अगर 40 या 45 है, तो ऐसे कितने स्टूडेंट आपके जो फ्रेंड्स हैं मिला के जो है वो नंदू का वेट होगा। तो ये आपको जो है काउंट करना है और बताना है, सब अपने फ्रेंड्स के वेट जो है काउंट करके फिर जो है बताना है कि कितने जो फ्रेंड है उनको मिला के जो है नंदू का वेट होता है, ठीक है। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है आपको, जिसमें कि बहुत सारे एलिफेंट जो है ये क्या कर रहे हैं,
ये सब जो है एंजॉय कर रहे हैं पानी में, ठीक है। तो एक में के ऊपर पानी भी डाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको। और जो है एंजॉय कर रहे हैं टोटली, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है फन एंड गेम्स दिया हुआ है, फन एंड गेम्स। सो नंदू सा हिज ब्रदर एंड सिस्टर पुलिंग ईच अदर्स टेल। तो नंदू ने देखा कि उसके ब्रदर और सिस्टर, मतलब जो बाकी के छोटे छोटे जो हाथी है, जो उसके ब्रदर और सिस्टर है, वो सब जो है वो क्या कर रहे हैं, एक में की पूंछ को जो है वो खींच रहे हैं। सो ही थॉट आई बेटर नॉट गो नियर देम। तो उसने सोचा कि इससे बेटर है कि मैं जो है उनके पास में ना जाऊँ। सो व्हाट इफ दे फॉल ऑन मी, अगर उन्होंने मुझे गिरा दिया तो क्या होगा। सो आई एम स्टिल स्मॉल, मैं जो है अब बहुत छोटा हूँ। सो ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर, इसीलिए वो धीरे से जो है अपने माँ के पास में गया, और उसके पास में जो है वो खड़ा रहा। सो अम्मा जेंटली पुश नंदू टूवर्ड द वाटर एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। तो नंदू की माँ जो है, अम्मा, उसने जो है नंदू को पुश किया वाटर की तरफ, उसको जो है वो पानी की तरफ जाने के लिए कहने लगी, एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। वो कहने लगी कि जाओ और खेलो। सो नंदू लव टू प्ले इन द वाटर। फिर नंदू जो है वो पानी में गया और वो भी जो है वाटर के साथ में खेलने लगा। सो हिज कजिन्स वेयर ऑलरेडी देयर, उसके जो कजिन ब्रदर्स जो है, जो हमारे काका के मामा के जो लड़के होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कजिन ब्रदर्स और सिस्टर बोलते हैं। तो वो जो नंदू के भी जो है वैसे ही एलिफेंट जो है, तो वो जो छोटे छोटे हैं वो उसके कजिन ब्रदर हो गए, ब्रदर सिस्टर। तो वो उनके साथ में जो है वो खेलने लगा, और वो जो है पहले से ही ऑलरेडी खेल रहे थे। सो जस्ट एज ही रीच नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड। और जैसे ही वो रिवर के पास में गया, तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंटेन, मतलब एक फवारा जो है पानी का, वो उसके सिर के ऊपर आके गिरा। सो ही गॉट वेट, और वो जो है गीला हो गया। ओ दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन। तो वो सोचने लगा कि ये जो है किसका काम है, ये उसके कजिन, नॉटी कजिन का जो है काम है, जो मस्तीखोर जो कजिन है उसका, तो उसका काम है। सो नंदू जॉइन देम इन द गेम, और फिर नंदू जो है उनके साथ में जॉइंट हो गया खेलने के लिए, ठीक है। तो बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड द जंगल। और जैसे ही शाम हो गई, तो सभी जो हाथी है, जो एक हर्ड में आए थे, एक झुंड में आए थे, वो पूरा झुंड जो है वो जंगल से फिर से बैक जाने लगा। सो बाय देम नंदू वॉज वेरी टायर्ड, लेकिन नंदू जो है अब बहुत थक चुका था। सो ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग and fell asleep as the drank her milk। तो वो जो है बहुत थक चुका था, और इसीलिए जो है वो मदर के दोनों लेग्स के बीच में जो है बैठ गया, और जो है उसका मिल्क जो है वो पीने लगा, और फिर वहीं पे सो भी गया, ठीक है। सो यू हैव रीड द अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड। तो हमने जो है अभी क्या देखा, नंदू के बारे में और नंदू के एलिफेंट के हर्ड के बारे में, मतलब जो सभी एलिफेंट हैं वो मिल के रहते हैं झुंड में, तो उस झुंड के बारे में हमने देखा। सो एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट। तो ये जो एलिफेंट का हर्ड जो होता है, तो उसमें जो है सिर्फ फीमेल एलिफेंट्स होते हैं और बेबी एलिफेंट्स होते हैं। ओके, द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड। और ये पूरा जो झुंड है, हर्ड है, इसमें जो है सबसे ओल्डेस्ट फीमेल जो है, तो वो जो है उसका लीडर होता है। अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट एंड यंग वंस। और इस हर्ड में जो है टोटल कितने जो है एलिफेंट्स होते हैं,
टोटल 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स जो है होते हैं और उनके बच्चे होते हैं. मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर ओल्ड. और इन जो एलिफेंट के हर्ड में जो है मेल एलिफेंट कब तक रहता है, जब 14 to 15 ईयर्स तक का उसका एज होता है. देन दे लीव द देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन. और फिर जो है ये मेल एलिफेंट जो है 14 to 15 ईयर्स के हो गए तो वो वहाँ से निकल जाते हैं और वो अकेले जो है फिर घूमते हैं. सो नंदू विल आल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज दैट ओल्ड. जब नंदू भी जो है 14 to 15 ईयर का हो जाएगा तो वो भी जो है इस हर्ड को छोड़ देगा और अकेले फिर जो है वो घूमेगा. ठीक है. तो लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल आल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स. तो जैसे एलिफेंट हर्ड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, वैसे ही और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ग्रुप में रहते हैं. दीज एनिमल्स ग्रुप आर कॉल्ड हर्ड. और वो भी जो एनिमल्स है उनके भी ग्रुप को क्या कहा जाता है, हर्ड कहा जाता है. ठीक है. एनिमल्स इन हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फॉर फूड. और ये जो एनिमल्स है जो हर्ड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, वो जो है मिलकर जो है घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं. किस लिए जाते हैं मिलकर, सर्चिंग फॉर फूड. मतलब खाना जो है सर्च करने के लिए वो जो है मिलकर इधर उधर जाते हैं. ठीक है. इफ यू वेयर नंदू एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू. अगर आप नंदू की जगह पे होते और आप अगर हर्ड में रहते, मतलब ग्रुप में रहते, झुंड में रहते, तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू. तो आप जो है किस तरह के जो काम जो है वो आप करते. तो अगर आप नंदू होते तो आप भी वही करते जो नंदू ने किया है. इफ आई वेयर नंदू आई वुड प्ले, डांस, रन एंड ईट द होल डे. मतलब दिन भर आप जो है खेलते, डांस करते, दौड़ते और दिन भर खाते रहते. एंड इन नाइट आई वुड स्लीप विथ माई मॉम. और जब रात होती है तो आप जो है अपने मॉम के साथ में सो जाते थे. तो यही आपका आंसर होना चाहिए. तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे. सो इफ आई वेयर नंदू, अगर मैं नंदू होता, सो आई वुड लाइक टू प्ले, डांस, रन एंड ईट एवरी टाइम. एंड एट नाइट स्लीप विथ माई मदर, स्लीप विथ मॉम. तो ये आंसर जो है आपको लिखना है. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइडेड एवरीथिंग. हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली. जैसे कि हमने एलिफेंट के हर्ड में, झुंड में देखा कि सबसे ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट जो है जो उसकी नानी है नंदू की, तो वो सबसे ओल्डेस्ट है उस झुंड में. तो वो डिसाइड करती है सारा, जो भी करना है वो डिसाइड करती है. तो हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली. तो आपके फैमिली में जो है कौन डिसीजन लेता है वो आपको यहाँ पर लिखना है. जैसे कि हमारे जो बड़े होते हैं, मदर है, फादर है या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं अगर हमारे घर में, तो वही डिसीजंस जो है हमारे घर में लेते हैं. तो आपके घर में मोस्ट ऑफ द डिसीजन जो भी लेता है तो वो आपको लिखना है. तो जैसे कि आपको यहाँ आंसर लिखना है, मोस्ट ऑफ द डिसीजन, most of the decision are taken by my parents. तो वो लिखना है आपको. पेरेंट्स, माय मॉम एंड डैड. ओके. तो ये आपको लिखना है. नेक्स्ट जो है क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मेक अ कोलाज ऑफ
हर्ड ऑफ एलिफेंट इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, एलिफेंट का एक कोलाज बनाना है। तो कोलाज कैसे बनाया जाता है वो आपको पता है। जैसे कि एक हमको पेज लेना है और सेंचुरी पेपर वगैरह लेना है, उसमें जो है एलिफेंट के बहुत सारे पिक्चर जो है पेस्ट करने हैं उसमें। और फिर जो है उस जो सेंचुरी पेपर में जितने भी हमने पेस्ट किए हैं तो उसको जो है साइड से जो है डेकोरेट करना है। और उनके जो है एलिफेंट्स के नाम जो है यहाँ पर लिखने हैं। तो इस तरह से जो है ये हम हमारे वॉल पे जो है पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कोलाज। ठीक है, तो इस तरह का आपको कोलाज बनाना है। फॉर दिस कलेक्ट एज मेनी पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट दैट यू कैन। जितने भी एलिफेंट के अलग अलग पिक्चर्स मिलते हैं वो सब आपको कलेक्ट करने हैं और फिर वो उसके कट करने हैं और उसे जो है पेस्ट करते जाना है। एंड स्टिक देम इन द नोटबुक। नोटबुक में स्टिक करना है। ठीक है, इस तरह से ये कोलाज बनेगा आपका। Nandu did things that he liked to do. If you would spend a whole day with your friends, so what all would you do? तो नंदू जो है अपने फ्रेंड्स के साथ में जो है जो दिन भर में बहुत सारी मस्ती जो है उसने की थी। तो उसने उसको जो अच्छा लगता है वो किया है। सो इफ़ यू कुड स्पेंड अ होल डे विथ योर फ्रेंड्स, अगर आप अपने फ्रेंड के साथ में पूरा दिन बिताते हो तो व्हाट ऑल वुड यू डू, तो आप लोग सब मिलके क्या करोगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है तो आई वुड लाइक टू प्ले। तो पहले तो है आई वुड लाइक टू प्ले, है मैं खेलना पसंद करूँगा। देन दूसरा जो है आई वुड लाइक टू सिंग। क्या करोगे, और आई वुड लाइक टू सिंग, मैं गाना गाऊंगा उनके साथ में। मैं डांस करूँगा उनके साथ में। सो आई वुड लाइक टू डांस। देन और क्या करोगे आप, आई वुड लाइक टू लिसन स्टोरीज। आई वुड लाइक टू लिसन स्टोरीज। स्टोरी सुनना पसंद करोगे आप। और बहुत सारा फन। एंड आई वुड like to have lot of fun। तो ये जो है आपका आंसर होगा। आप खेलना पसंद करोगे, गाना गाना पसंद करोगे, डांस करना पसंद करोगे, स्टोरी सुनना पसंद करोगे, नेक्स्ट जो है बहुत सारा फन करना पसंद करोगे। तो यही आपका आंसर यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन अ हर्ड। तो आपको जो है जो दूसरे एनिमल्स है जो हर्ड में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, वो कौन से है वो आपको लिखना है। तो जैसे कि आपको पता है डियर जो है वो हमेशा झुंड में दिखते हैं हमें। हिरन, जेब्रास को आपने देखा होगा, वो भी जो है झुंड में रहते हैं। देन चीता भी जो है वो झुंड में ही रहता है। अब तो चीता बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, लेकिन ये भी झुंड में रहते हैं। देन काउज जो है वो भी झुंड में रहते हैं। बफेलो जो है वो भी झुंड में रहते हैं। गोट है वो भी झुंड में रहते हुए दिखते हैं आपको। तो ये सब एनिमल्स जो है आप ने देखे हुए जो झुंड में रहते हैं, तो उसके नाम जो है इस तरह से लिखने हैं आपको। ठीक है, डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप। क्या आप भी ग्रुप में रहते हो। सो डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट। क्या आप भी जो है सबके साथ मिल के रहना पसंद करते हो। सो वाई वुड यू लाइक आर नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप। तो आपको यहाँ पे दो टेबल दिए हैं, वाई आई वुड लाइक, वाई आई वुड नॉट लाइक। मतलब ग्रुप के साथ रहना आपको क्यों पसंद है और ग्रुप के साथ नहीं रहना भी आपको क्यों पसंद है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। एक तो ग्रुप के साथ रहना बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनको अकेले रहना पसंद आता है। तो ये क्यों लगता है आपको, तो वो यहाँ पर लिखना है आपको।
ठीक है। तो ग्रुप के पॉइंट हम जो है पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ग्रुप में रहना क्यों पसंद है? क्योंकि लिविंग टुगेदर गिव सिक्योरिटी। क्योंकि हम मिल के रहते हैं तो हमें सिक्योरिटी मिलती है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी आएगा। सिक्योरिटी, फॉर सिक्योरिटी। किसके लिए? सिक्योरिटी के लिए हम मिलके रहना पसंद करते हैं। और मिलके रहने से जो है स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो गिव स्ट्रेंथ, गिव स्ट्रेंथ जो है वो हमारा बढ़ता है। और जब हम मिल के रहते हैं तो जो है एंजॉइंग मोर बाय लिविंग टुगेदर, एंजॉय कर सकते हैं। तो वी कैन एंजॉय विथ टुगेदर, विथ टुगेदर। मतलब अगर मिलके रहते हैं तो हम जो है एंजॉय कर सकते हैं। चौथा क्या कारण आएगा? सो वी कैन हेल्प ईच अदर बाय लिविंग टुगेदर। तो हम हेल्प कर सकते हैं। तो हेल्प ईच अदर, ये आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। एंड वाई आई वुड नॉट लाइक, तो हमें सबके साथ मिलके रहना क्यों पसंद नहीं है, तो उसके बारे में भी आपको लिखना है। बहुत कम पॉइंट आएंगे यहाँ पर। तो वी मे नॉट फील फुल्ली फ्री, हम जो है फुल्ली फ्री जो है नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पे मे नॉट फील फुल्ली फ्री। हम जो है अपने आप को फ्री नहीं समझते हैं, इसीलिए जो है हम सबके साथ में रहना पसंद नहीं करते हैं। सो वी मे बिकम डिपेंडेंट। सो वी मे बिकम डिपेंडेंट, डिपेंडेंट भी हो जाते हैं, है ना। तो ये 2 पॉइंट जो है इसमें आएंगे। तो ये आपको अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है। तो इसको जो है आपको वीडियो को स्टॉप करके लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाउ डू एलिफेंट फील्स व्हेन दे केप्ट इन चेन्स। तो एलिफेंट जब अपने चैन से हट जाता है, मतलब अपने जो झुंड से जो है वो अलग निकल जाता है, तो वो कैसे फील करता है? वो अकेले फील करने लगता है। सो दे फील रिट्रेन एंड हेल्पलेस, वो अपने आप को हेल्पलेस फील करता है। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा दे फील हेल्पलेस, दे फील हेल्पलेस, वो अपने आप को हेल्पलेस फील करेगा। एंड दिस विल मेक द एलिफेंट फील सैड एंड अनहैप्पी, जिससे कि एलिफेंट जो है सैड हो जाता है और जो है वो अनहैप्पी हो जाता है। दिस विल मेक, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, दिस विल मेक एलिफेंट सैड एंड unhappy, okay, unhappy. ड्यू टू दिस एलिफेंट में रिएक्ट एग्रेसिवली, तो इससे जो है वो एग्रेसिवली जो है वो रिएक्ट करता है। कभी कभी आपने देखा होगा एलिफेंट जो है अकेले जब कहीं इधर उधर हो जाता है, झुंड से बाहर आ जाता है, तो वो रोड पे आ जाता है, लोगों के ने लगता है इधर उधर, और जो से चिल्लाने लगता है। तो वो जो है रिएक्ट एग्रेसिवली। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिएक्ट एग्रेसिवली। वो बहुत ही जो है उसे गुस्सा आ जाता है और वो एग्रेसिवली रिएक्ट करने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर आपको जो है वो लिखना है अपने नोटबुक में, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं और इसके आगे का जो पार्ट है वो हम सेकंड वीडियो में लेंगे। तो यहाँ पे जो है ये फर्स्ट पार्ट जो है हमारा पार्ट फर्स्ट जो है वो एंड हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक का पार्ट जो है वो समझ में आ चुका होगा।
तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और ये पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मीन्स पहले जो है सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस